महाकुंभ में आज का दिन उस वक्त बेहद खास हो गया जब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ पहुंचे और त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्पेशल मीटिंग की। इस बैठक के लिए कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम योगी ने बताया कि देश के विकास से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। प्रयागराज से जुड़े बिहार विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित जो पॉलिसीज हैं उसे नए ढंग से लागू करने पर भी चर्चाएं हुई हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जो निवेश प्रदेश में हुआ है और कुछ नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन्हें लेटर जारी हो रहे हैं। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ का निवेश, युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने और नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर सरकार ने ये संदेश दिया है कि सरकार धार्मिक कार्यों के साथ साथ विकास के कार्यों को लेकर के भी प्रतिबद्ध है और संजीदा है। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन, प्रयागराज में नया कैपिटल रीजन, बागपत, हाथरस, कासगंज में मेडिकल कॉलेज, गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन को मंजूरी, गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बुंदेलखंड, एक्सप्रेसवे से जोड़ने को मंजूरी, विंध्य एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी, यमुना नदी पर एक और ब्रिज का निर्माण, प्रयागराज के पास 4 लेन ब्रिज बनाएंगे, 62 ITI और 5 ट्रेनिंग सेंटर उच्चीकृत होंगे, 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट, एरोस्पेस और रोजगार पर विशेष चर्चा। तो ये तमाम जो कार्य हैं वो सरकार करने वाली है और इसी को लेकर के प्रयागराज में इस बैठक को रखा गया था। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट सरकार देगी। तो तमाम जो योजनाएं हैं उस पर मीटिंग हुई है, उस पर बातचीत हुई है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिसकी अध्यक्षता की गई। प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ का मेला सजा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे प्रदेश उन्नति करे और आगे बढ़े, इसको लेकर के विचार विमर्श प्रयागराज में ही किया गया। योगी कैबिनेट ने कई प्रस्ताव को मुहर लगाई है, कई प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा अर्चना भी की गई। इसके साथ ही महाकुंभ में जो डुबकी है इस मेले में और इस संगम में लगाते हुए जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो नजर आए और खुद योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीर भी आपके सामने। प्रयागराज में इसके साथ ही शानदार यमुना ब्रिज का ऐलान हुआ है। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। महाकुंभ में योगी सरकार और सनातन की किस तरीके से जय जयकार हो रही है, इसी बीच उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे हो, इसको लेकर के भी खासा फोकस योगी आदित्यनाथ का हमेशा से रहा है। और प्रयागराज जहां इस समय तीर्थ चल रहा है, उस जगह को योगी कैबिनेट की तरफ से चुना गया और यहाँ पर तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगी है, तमाम प्रस्ताव पर चर्चाएं हुई है, जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया। प्रयागराज में इस समय योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मौजूद हैं और यहां संगम में डुबकी भी तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने लगाई और खुद योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। कुछ बड़े ऐलान हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं प्रयागराज से ही। योगी सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर बैठी थी, यहां पर चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के साथ कई प्रस्ताव पर मुहर लगी और इसका ऐलान भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है।